लड़ेगी, चुनाव भी लड़ेगी। मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि जो भाजपा से डरा हुआ है वो कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जा सकता है। पत्रकार वार्ता में राशिद अल्वी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है क्योंकि इस सरकार में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ जंगल राज है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितने अपराध होते हैं उनमें से 12% अपराध सिर्फ यूपी में होते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले सीएम हैं जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 12वीं पास करने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। साथ ही किसानों का पूरा कर्जा माफ करने के अलावा फसल पर MSP देंगे। इसके अलावा कोरोना काल में बिजली बकाया माफ और हर परिवार को 25,000 रुपए देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। प्रतिज्ञा यात्रा है, इसकी शुरुआत हमारी महामंत्री इंचार्ज उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी उन्होंने बाराबंकी से की और ये यात्रा जो हम लोग चल रहे हैं ये सहारनपुर से शुरू हुई है और आज हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। ये हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई काम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने क्राइम होते हैं, जो FIR हैं, मैं सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, 12% क्राइम सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। बलात्कार करीब करीब हर रोज़ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और ऐसी सरकार जिसके विधानसभा के मेंबर MLA बलात्कार के अंदर लिप्त हों, अंदाज़ा किया जा सकता है कि कानूनी व्यवस्था क्या होगी। एक फॉर्मर होम मिनिस्टर भारत सरकार की, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इन सबको एक तरफ रखिए। खुद योगी आदित्यनाथ जो हलफनामा उन्होंने अपना इलेक्शन में जमा किया था उसके मुताबिक उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस अपने ही आप वापस ले लिए। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस वापस ले ले, वो कानूनी व्यवस्था कैसे ठीक रख सकता है? हम जहाँ जाते हैं, जहाँ पे मजलूम होते हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी को जाने नहीं देते हैं। पुलिस पकड़ती है, उठा के गेस्ट हाउस में बंद करती है, और ऐसा गेस्ट हाउस जिसमें अथाह गंदगी थी, खुद प्रियंका गांधी को झाड़ू देनी पड़ी। ये हालात इस सरकार ने कर रखे हैं। हमने, पार्टी ने हमारी प्रतिज्ञा की है। हमारी लीडर प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है और ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हमारा पहला कमिटमेंट है कि इस चुनाव में, जो चुनाव आ रहा है, 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। 40% का मतलब है 161 टिकट हम महिलाओं को देंगे, महिलाओं को शक्ति देंगे, ताकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, महिला खुद शक्तिशाली होगी तो मुकाबला करेगी। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि 40% रिज़र्वेशन हम महिलाओं का करेंगे, उनको टिकट देंगे। इसके साथ साथ जो छात्राएं हैं 12वीं क्लास की और उसके बाद, उन सबको एक स्मार्टफोन देंगे और स्कूटी देंगे ताकि वो आराम के साथ जा सकें और अपनी पढ़ाई को आगे कर सकें। किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे।
यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हमने किसानों का 70,000 करोड़ का कर्जा पहले भी माफ़ किया और भारतीय जनता पार्टी एतराज़ करती थी कि ये पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन हमने उस कर्जे को माफ़ करके दिखाया। हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। किसानों का मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कानूनी दर्जा देंगे। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से कम किसी को इजाज़त नहीं होगी कि किसान का गन्ना, किसान की फसल खरीद सके। किसान का कर्जा माफ़, किसान का गेहूं और धान 2500 रुपये क्विंटल कम से कम, यह हम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस रखेंगे। गन्ने की कीमत कम से कम 400 रुपये रखेंगे मिनिमम प्राइस। बिजली का बिल पूरे प्रदेश के लोगों का आधा कर देंगे। अभी तो हो रहा है कि गरीब आदमी परेशान है, बिजली का बिल दुगना 3 गुना आ रहा है। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि घर बंद है, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही और हज़ारों का बिल आ रहा है। हम जनता का बिल आधा कर देंगे। कोरोना काल का जितना बकाया है बिजली का वो हम सब माफ़ कर देंगे, एक पैसा सरकार नहीं लेगी। इसके अलावा हर परिवार को 25,000 रुपये देंगे। कोविड के अंदर परेशानियों से गुजरे हैं, तमाम तिजारतें बर्बाद हो गई हैं। हर परिवार को 25-25 हज़ार रुपया हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। 20 लाख नौजवानों को हम रोज़गार देंगे। ये रोज़गार ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है। मैं आपको याद दिला दूँ, हमारे मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े पैसे वालों को बुलाया था और MOU साइन किया था। 4.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था, लेकिन अभी तक सिर्फ 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कोई रोज़गार लोगों को नहीं दिया है। हम 20 लाख लोगों को, नौजवानों को पहले ही साल रोज़गार देंगे। और एक बड़ा ऐलान, बड़ा कमिटमेंट, बड़ी प्रतिज्ञा, उत्तर प्रदेश में जो भी आदमी बीमार होगा 10 लाख रुपए तक का इलाज उसका मुफ्त सरकार कराएगी, चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराए और चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपने देखा है कि कोविड के वक्त पूरा उत्तर प्रदेश क़यामत से गुजर रहा था। ना ऑक्सीजन थी, हॉस्पिटल में जगहें नहीं थी। कितने लोग, कितने हमारे उत्तर प्रदेश के भाई मारे गए। हद ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मारे गए और मुख्यमंत्री और इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। आखिरी बात कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में न विकास है, जंगल राज है। जनता इस सरकार को पलटना चाहती है। प्रियंका गांधी की लीडरशिप में हम ये लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब आप कुछ पूछना जी, ताही का आंकड़े पर आपके विधायक नहीं है मौजूद जी। 10 से ज़्यादा विधायक आपके मौजूद नहीं है यूपी में वर्तमान में। आप 200 के ऊपर की बात कर रहे हैं वर्तमान। ऐसा क्या, ऐसी जादू की छड़ी कहाँ है कांग्रेस के पास, क्या चीज़ है? भारतीय जनता पार्टी के पास आपको याद होगा कि 2 MP थे, आज उनकी अकेले सरकार। लोकतंत्र के अंदर MLAs और MPs की गिनती नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता फैसला करती है और जनता आजिज़ आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। अरविंदर सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पंजाब में, वहाँ कांग्रेस टूटने के कगार पर है। देखिए, अमरिंदर सिंह ने सर अपनी पार्टी बनाने की बात कह दी है। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपसे, पहले तो मैं ये कहूँ कि हम आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर एक सवाल किया है तो उसका सिर्फ इतना मैं जवाब दे सकता हूँ। अमरिंदर सिंह जी ने ये भी कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करेंगे। राहुल गांधी का वो बयान मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस में जो आदमी बीजेपी से नहीं लड़ सकता वो कांग्रेस से जा सकता, लेकिन मैं बेहतर होगा उत्तर प्रदेश पे बात करें। एक सवाल सर, जी, कांग्रेस के एक मिनट,
कांग्रेस की जमीन खो चुकी है। कांग्रेस की जमीन पे जो है दूसरे की फसल लहला रही है। भाजपा प्रदेश में जो अब संपूर्ण बहुमत की स्थिति में है, कांग्रेस की जमीन खो चुकी है। आज कांग्रेस जो है कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो हार की गारंटी। ऐसे में आप जो है फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी अकेले इस चुनाव को लड़ेगी और ये कहना कि कांग्रेस की ज़मीन नहीं है, ये ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बदले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने, हमारे नेताओं ने बहुत काम किया है। नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है और हमें उम्मीद है कि हम भारतीय जनता पार्टी का सक्सेसफुली कामयाबी के साथ मुकाबला करेंगे। समाजवादी पार्टी तो छोटे छोटे दलों को एक कर रही है सबको, और उसके साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। देखिए ये सवाल गलत आदमी से कर रहे हैं, ये उन्हीं से कीजिए जिस आपको पार्टी क्या का। लगता है कि इस तरीके से बीजेपी को, चूंकि राहुल गांधी की आप बात बता रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी भी है, आप भी है, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ेगा? देखिए मैं किसी और पार्टी की बात नहीं करूंगा, उन्हीं पार्टी के लोगों से पूछिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। कांग्रेस के बड़े लीडर भाजपा का दामन क्यों पकड़ रहे हैं, जबकि आज शीतल प्रसाद ने भी सदस्य लिए? अभी तो मैंने कहा आपसे कि राहुल गांधी ने कहा जो बीजेपी से खौफजदा है, डरा हुआ है, लड़ नहीं सकता, वो जा सकता। कांग्रेस किसान नौजवान को लेकर कितनी गंभीर है, या सिर्फ चुनाव के लिए जो कांग्रेस वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती। हमारे साथ नौजवान भी है, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हमारे साथ हर वर्ग का, हर समाज का, हर समुदाय का, हर बिरादरी का आदमी है। आप यही देखिए, हर बिरादरी। हम समाज को तोड़ने वाली राजनीति नहीं करते, जोड़ने वाली राजनीति करते। ये इलेक्शन को फरवरी मार्च में नजर आएगा, तो आप यहाँ टिकटों का ऐलान कब कर देंगे? देखिए हम टिकटों का ऐलान जल्दी करेंगे, लेकिन ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस एंड वक्त पे गलती ने तैयारी नहीं। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की टिकट्स का ऐलान कर दें। जी उत्तर प्रदेश में 161 महिलाओं को टिकट देने की बात की है, लेकिन अभी अपने यहाँ हम देखते हैं मेन संगठन में छोटी है, लेकिन महिला संगठन और दूसरे संगठन में अभी आप बहुत कमजोर भी है और पूरा गठन भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट महिलाओं के साथ कोई पहली बार नहीं है। हमारा राजीव गांधी जी ने ऐलान किया था कि 33% रिजर्वेशन हम पार्लियामेंट और असेंबलीज में करना चाहते हैं। जब जब हमने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं होने दिया। यहाँ मैं याद दिला दूं, अटल जी की सरकार में लिस्ट ऑफ बिजनेस जो पार्लियामेंट की आती है, उसमें 33% रिजर्वेशन का लिस्ट ऑफ बिजनेस में आ चुका था। उस वक्त सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्टर थी। हाउस के अंदर उन्होंने विड्रा किया। जब हम इस नतीजे पे पहुंचे कांग्रेस पार्टी कि ये करने नहीं देंगे, लोकसभा में जो बिल पास होता है, लोकसभा ख़त्म होते ही वो बिल ख़त्म हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में जो बिल पास होता है वो हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। सिर्फ लोकसभा में पास कराने की ज़रूरत रह जाती है। हमने राज्यसभा के अंदर 33% महिलाओं के रिजर्वेशन को पास कराया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए में। वो आज भी मौजूद है। जैसे ही मौका मिलेगा, हमारे पास लोकसभा में अक्सरियत होगी, हम उसको पास करेंगे। तो महिलाओं के साथ कांग्रेस का कमिटमेंट पहले से है, आज कोई नया नहीं। जब कश्मीर के अंदर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्ती सईद साहब से समझौता किया, तो मुफ्ती सईद साहब का पहला बयान मुख्यमंत्री बनने के बाद था कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने कश्मीर में चुनाव होने दिया। मेरा कहना है कि ये बयान बग़ैर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। उनका समझौता था, अगर उनकी मर्ज़ी के बिना होता तो सरकार क्यों नहीं तोड़ी। वो मुफ्ती साहब से